अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, द सीरियस शो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक दर्जनों बार हम ईद उल अज़हा मना चुके हैं और हर बार हमें दर्जनों किस्म के मकामी मसाइल का सामना रहा है। दर्जनों मकामी हुकूमतें आई, दर्जनों तब्दीली के नारे लगे, फलाह व बहबूद की बातें हुई, लेकिन सब जूं का तूं रहा। मकामी मसाइल से मेरी मुराद वो मसाइल हैं जो हमें रोजमर्रा ईद के दिनों में पेश आते हैं, जैसे कि आलाइशों का वक्त पे ना उठाया जाना, कसाई का ना मिलना, चारे का महंगा हो जाना। कसाई से याद आया, और ईद के दिन में तो कसाई ऐसे नायाब होते हैं जैसे मुशर्रफ के दौर में चीनी, जरदारी के दौर में आटा, पाकिस्तानी फिल्मों से अच्छी स्टोरीज और गधे के सर से सींग वगैरह वगैरह। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज के शो में अपने जिन मेहमानों को दावत दी है उनका ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता इसी चीज से है। तो आइए अब चलते हैं अपने पहले मेहमान की तरफ, उनसे बात करते हैं जो कि पेशे के एतबार से एक कसाई हैं। नाम है उनका कल्लू भाई, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर आज क्यों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, लाइव शो है, प्लीज ऐसा ना करें। तो मैं तई तो बोल रहा हूँ। अरे सही से बोलें, लाइव लोग देख रहे हैं और इट्स नॉट अ कॉमेडी शो, सीरियस शो है। मैं तई तो बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अब क्या डिफ्ट करके दिखाऊं? देखें, अगर मैंने आपको वैसे जवाब दे दिया जिस लैंग्वेज में आप बात करें तो मसला हो जाएगा। अच्छा चलें, छोड़े, ये बताएं कि आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल। अरे इतनी मतलूफियत है तेरी तोते भी दादा। तान तुदाने का भी टाइम नहीं मिलता। क्या खुजाने का? तान तान तियल तियल तियल। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मुझे ये बताइए कि इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होती है या अमूमन जिस तरह लोग कुर्बानी के दिनों में उठ जाते हैं और खुद कुर्बानी करने लगते हैं उनकी तरह बरसाती मेंढक हैं आप? अरे वो तब 2 नंबर है, 2 नंबर। मैं 1 नंबर तताई हूँ, 1 नंबर खानदानी ताम है मेरा। मेरा बाप भी तताई, मेरी माँ भी तताई, मेरे दादा भी तताई, मेरी नानी भी तताई, मेरी ताई भी तताई। ता तई तता तई ता तई तता तई तताई। और हमारी तो कोई दूसरी ब्रांड भी नहीं है। तताई 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 मतलब? अरे तुझे कितने बिठा दिया इधर, तुझे तताई तो नहीं पता? मैं नहीं समझ रहा, प्लीज समझाइए। अरे तू ईद पे तात आता है। मिठाइयाँ? अरे मैं नमकीन ईद की बात कर रहा हूँ, बेवकूफ आदमी। गोश्त? ते बात दोत दोत कौन ताता है? अच्छा, कसाई। आप आया ना तू लाइन पे। अच्छा। तताई। तो आप मुझे ये बताइए कि और मुझे थोड़ा सा लगता है ऐसा है कि ये गोश्त काटते काटते जो है अपनी जबान भी काट बैठे हैं। तब तू मेरा मदात उलाला है, मदात। अरे मैं क्यों आपका मजाक उड़ाऊंगा, प्लीज इसे दूर रखिए। दे तू मदात उलाला है, अत्ता मादी तततली ना तो मैं तेरे को तलता दूंगा तमदा। ये अच्छा। तूली तो है ना, ये सिर्फ दानवलों पे नहीं तलती, तभी तभी इंसानों पे भी तल जाती है तमदा। अच्छा चले, जोक से पार्ट, मुझे ये बताइए कि आप बकरा कैसे काटते हैं? अले बिस्मिल्लाह पल के पुत। बिस्मिल्लाह पढ़ के? बिस्मिल्लाह पल के पुत। बिस्मिल्लाह तक तो मुझे समझ आया है, उसके आगे? अले तुझे मैं तेते तमदाऊं, तेरी तो तमद में तुझ भी नहीं पाया। बिस्मिल्लाह पलते पुत। पुल का जिक्र कर रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ आगे। अले मैं तुझे तेते तमदाऊं, तुझे यहाँ बिठाया कितने कितने बिठाए? अच्छा छोड़े, मुझे ये बताइए कि क्या इसकी वाकई आपने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली है? अले इतनी ऐसी ट्रेनिंग होती है, तेरी तोत है तोत। तेरे को भी इतना पलना नहीं पला होगा जितना हमें पलना पलता है। इस फील्ड में मैंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा। तलाती यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? एक्सक्यूज मी, कराची यूनिवर्सिटी में इस किस्म का कोई कोर्स नहीं होता। अले तुझे वाती में यहाँ पर बिला वजह बिठा दिया। तू पूरी बात तो सुनता नहीं है। मैंने कहा तलाती यूनिवर्सिटी के गेट से बाल निकलो, सामने तिंती वाला थला होता है। तिंती वाले तो 20 रुपए दो, तिंती में बैठो। वो तिंती वाला तुम्हें तोने पे लेता जाके उतार देता, और वही तोने पे मेरे बाप की पंचल की दुकान है। लेकिन कसाई का पंचर से क्या ताल्लुक? अले तुझे तब तमदाना पलता है डिटेल में। तताई का ताल्लुक पंतल थे इतली थे मेरा बाप भी तो वहां पर आवाम की ताल उतारता है, ताल। और बेसिक ट्रेनिंग हमारी वहीं से ही होती है, ताल उतारने थी। अच्छा चलें, आपसे मजीद बातचीत करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। नाज़रीन, हमारे जो अगले मेहमान हैं बेसिकली वो एक उम्र रसीदा बुजुर्ग हैं। तहरीक पाकिस्तान से लेकर अब तक जितनी भी कुर्बानियां दी गई हैं उनका ये किसी ना किसी तरीके से हिस्सा रहे हैं और इन्होंने काफी ईदें भी देखी हैं। आइए चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थक गया हूं बेटा।
अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये थोड़े से नाबीना भी हैं, उसी स्ट्रगल के दौरान में ये अपनी आंखें खो चुके हैं। जी, आप कुर्बानी के बारे में आपकी क्या राय है? बेटा थक गया हूं, ये सियासत व्यासत नहीं होती मुझसे, बदामी नहीं होती। कुर्बानी कैसी कुर्बानी बेटा, कैसी कुर्बानी? कुर्बानी तो पहले होती थी, अब सिर्फ शशके हैं बेटा, शशके। हाय हाय हाय, हर कोई शशका मारता है। पहले की कुर्बानी में खुलूस होता था, आज की कुर्बानी में इंसान मायूस होता है। बेटा काफिया चेक किया, खुलूस होता है, मायूस होता है। मतलब मायूस कैसे होता है? जबकि मेरे मुताबिक तो यह है कि आजकल तो तकरीबन हर घर ही कुर्बानी करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक गली में 100 घर हैं तो उसमें से 90 तो ऐसे हैं जो जानवर लाते हैं और कुर्बानी करते हैं। सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। 90 जानवर तो कटते हैं, लेकिन जो 10 जानवर नहीं कटते उनके घरों में जाके देखो, पता चलेगा। खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। उन पे क्या गुजरती है, हर तरफ मायूसी होती है। बेटा काफिया चेक किया, गुजरती है, मायूसी होती है। आजकल के बच्चों की तरह नहीं, ये रैपर शैपर नहीं होते, काफिया क्लासिकल होना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपने भी कुछ कुर्बानी की इस बार? हाँ, हमने भी कुर्बानी की। किसकी? मुर्गी की। मुर्गी की कुर्बानी? हाँ, वो भी चोरी की। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कुर्बानी हो गई? हाँ, क्यों नहीं होगी? 1 लाख का बकरा आ रहा है आजकल, कहां से कुर्बानी करेगा गरीब आदमी? 1 लाख पहले जमाने में। सुन रहे हो बेटा, किधर हो तुम? मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरा आई लेवल बताओ जरा। मैं बिल्कुल, आप अपने लेफ्ट पे, जो आपका हाथ है ना, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट 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 राइट। हाँ बेटा, इधर नहीं, इधर नहीं अंकल, इधर इधर इधर, किधर? इस तरफ, थोड़ा सा इससे लेफ्ट। हाँ ये, हाँ जी, यहाँ मैं यहाँ बैठा। मुझे टच नहीं करो, बुढ़ा हूं तो क्या फीलिंग्स अभी भी हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपने ये बकरी बोल रहा हूँ मैं, मुर्गी जो आपने ज़िबा की, ये आपने खुद की थी या किसी कसाई को बुलाया था? कसाई, ये कसाई, ये कसाई, ये कसाई। वो आपके लेफ्ट पे हैं। हाँ, ये कसाई, ये कसाई। इनकी तो जबान नहीं चलती, छुरी क्या खाक चलेगी? जबान खुद पंचर है इनकी, छुरी चलाते फिर रहे। हमने क्या किया मैं बताता हूँ बच्चा। देखो, हमारी शादी को हो गए कोई 60-70 साल, ठीक है। हमारी बेगम की जबान इनकी छुरी से ज्यादा तेज है, ठीक है। हमने मुर्गी रखी, इधर ही कहीं मुर्गी रखी, सपोज कर लो बेटा, ये मुर्गी रखी, कर लिया। हमने अपनी बेगम को बुलाया, बेगम जरा बात सुनो। बेगम आई, हमने बोला बेगम, औरतों को पुरानी बातें बहुत याद होती हैं। हमने कहा बेगम बताओ जरा, 200 साल पहले हमसे गलती हुई थी, हमने आपसे बदतमीजी कर ली थी, उसने उसकी जबान चली, इतनी तेज चली, मुर्गी ज़बा हो गई। हमने कहा दादा क्या चीज है, तुम्हारी भाभी टाइट है बाबा, मुर्गी जरूरत ही नहीं। अब मुझे बात बताओ, तुम भले आदमी लगते हो, 1 मिनट रुको, किधर खड़े हो जरा मुझे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल इसके, हाँ ये हाँ, गुड, हाई फाइव दो, हाई फाइव, हाई फाइव, लो फाइव, लो फाइव, लो, हाँ शाबाश बेटा शाबाश। तो ये कसाई, मुझे बात बताओ, गरीब आदमी जो होता है वो, ये कसाई कितने पैसे लेते हैं एक कुर्बानी के, बताओ? यही कोई 8-10 हजार। गरीब आदमी का शक्ल देख, तू अपनी 8 से 10 हजार ऐसे बोल रहा है। तू चैनल में काम करता है ना, इसलिए तू कर रहा है। अगर तू हमारी तरह गरीब होता ना, तो फिर तुझे पता चलता 8 से 10 हजार कहाँ से आते हैं। आई स्वेयर इतने ही लेते हैं। अरे तो इतना महंगा कहाँ से गरीब आदमी अफोर्ड करेगा। हमने बेगम को बुलाया, फुसक, मुर्गी हमारी हो गई ज़बा। अच्छा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नेवर नेवर नेवर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बेटा देखो, हम अपनी ये नई नस्ल को मैसेज देना चाहते हैं, या तो हुकूमत सही चला लो या हमें दे दो। एक गरीब आदमी बकरा अफोर्ड नहीं कर सकता आज के जमाने में। 900 रुपए किलो हो गया बकरा, कढ़ाई खाने जाओ 1500 रुपए, कहां से लाए यार? नहीं होता उनसे यार। ये आज की नई नस्ल है ही बकवास है, छोड़ो, दफा करो नई नस्ल। आप प्लीज नई नस्ल को ना कोसें। आप अरे क्या किया तुम्हारी नई नस्ल ने? इधर आ बेटा, तेरे को बताऊं मैं, इधर आती हूँ। प्लीज हिट ना कीजिएगा ना, देखिए सीरियस शो चल रहा है, प्लीज। सीरियस शो
हाँ एक मिनट रुक जाइए। मेरे साथ मेरे तीसरे गेस्ट हैं। चलो। ये नौकरी भी करनी पड़ती है, मैं उसका इंट्रोडक्शन कराऊं फिर आपकी तरफ वापस हाँ, आता आ जाना वापस बेटा। नाज़रीन, तीसरी जो हमारे गेस्ट हैं वो बेसिकली हमारी तीसरी मेहमान हैं। आप समझ गए होंगे मैं सनफ़े नाजुक की बात कर रहा हूं। ये एक एनजीओ चलाती हैं और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आज यहां पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ईद कैसे मनाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम सोनिया है। हाय सोनिया। आई रन एन एनजीओ और हमारी टैग लाइन है खाल दो और प्यार लो। मेरा मतलब है कि हम लोग खाल लेते हैं और वो बच्चे जो प्यार से महरूम हैं, हम उनमें किताबें और खिलौने बांटकर प्यार बांटते हैं। खाल दो प्यार लो, ये इससे मतलब मुझे कुछ इसके बारे में मजीद बताएं। हम लोग खाल लेते हैं, कुर्बानी की खालें, और मजीद उनको बेचकर अब जैसे ड्रेसेस बनाते हैं, आजकल इन है चीता प्रिंट, तो हम क्या करते हैं बकरे की खाल पर ब्लैक पेंट मार देते हैं तो बन गया चीता प्रिंट, और वो बेचकर जो पैसे हमें मिलते हैं हम गरीब बच्चों में चीजें तकसीम करते हैं। तो इसके लिए आपको किसी बकरे की खाल की क्या जरूरत है? ये तो आप किसी कुत्ते की खाल पे प्रिंट कर सकते हैं। वैसे ही म्यूनिसिपैलिटी वालों ने इतने मारे हैं पिछले दिनों में। डोंट यू गेट एनी बेनिफिट्स? कच्ची हो गई तेरी। वैसे आपने okay. परफ्यूम अच्छा लगाया। एक्सक्यूज मी, मैं ना कुत्ता सुट गया नहीं तेरे उत्ते जिन्हें मैंने ना please. बकवास की थी बहुत ही ते। वैसे बाय द वे यू आर सो प्रिटी। थैंक यू। जे तू मैंने बहुत ही बदतमीजी की थी ना तो मैं तेरे उत्ते कुत्ता सुट देंगी, चीर फाड़ देगा तेनू। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड प्लीज। सॉरी, व्हाट डिड आई से? कुछ नहीं, आप वो कुछ बता रही थी अपने खाल के बारे में। हाँ, तो हम लोग ड्रेसेस बनाते हैं। वैसे तो मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो व्हाट हैपेंस वेयरएवर आई गो, मुझे आप ही के जैसे दिल फेंक लोग मिल जाते हैं। तो यूजुअली व्हाट आई डू, आई कीप अ डॉग विद मी, यू नो, इट सेफगार्ड्स मी एंड इट प्रोटेक्ट्स मी। ते हुणे भी लेके आई हैं, जब तू बदतमीजी की थी ना तेरे तो कुत्ता सुट देंगी, तेनू चीर फाड़ देगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आपका खाल का इवेंट होता है ये पूरा साल चलता है या साल में एक बार आता है? और अगर ये साल में एक बार आता है तो बाकी साल आप क्या करती हैं? दरअसल बाकी साल हम प्यार बांटते हैं और ईद पे हम खाले लेते हैं। वैसे तो खाले इन जानवरनुमा इंसानों की उतरनी चाहिए, लेकिन हम इंसानों की नहीं जानवरों की ही उतारते हैं। ए तूतमी, तुम तो तुत्ता फेंकते मालो दी ना, मैं थूली फेंकते मालूंगा। बुरी बात, कहाँ गया तू? कौन तुझे शर्म नहीं आती लड़कियों से कैसे बात करते हैं? भले में आपके लाइन पे बैठा हूं। एक मिनट, लड़कियों पे ऐसे जुल्म नहीं करते, हल्का फुल्का तशद्दुद कर सकते हैं ताकि हड्डी ना टूटे। सीरियस शो है, प्लीज कॉमेडी ना करें, अननेसेसरी कॉमेडी ना करें। यार अगर तुम बेटा इजाजत दो तो दो लाइनें हम सुनाना चाहते हैं अब प्लीज। मैं अंकल मैं आपको फिर कभी किसी शो में बुला लूंगा, लेकिन अभी हमारे पास बेटा टाइम देखो नहीं। बुजुर्ग आदमी हूं ना भी ना हो, एक रिक्वेस्ट है कि नेशनल टीवी पे गालूं जरा थोड़ा सा। अच्छा चलें, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। 10 सेकंड में क्या मैं कहूंगा? मेरा बेटा हारमोनियम लाना जरा इधर। लाइए इनका हारमोनियम। भाई ये क्या है? हारमोनियम दीजिए इनका। हारमोनियम लाना, ये किधर है? लाइए। ये मुझे बदबू से तो इधर ही लग रहा है। ये बेटा लाओ जरा जल्दी से। अले जल्दी ला दो, तई इनती जिंदगी ता हाथली दाना ना हो। यार आप प्लीज थोड़ा सा बिहेव करें ना ये प्लीज। बेशक बदतमीजी कर रहा है। ये क्या है? ये गिटार है, मैनेज कर लें आप प्लीज। गिटार है, चलो मैं एफ माइनर गाऊंगा, ठीक है? हाँ आया, सुर आया। तेनू काला चश्मा जचदा है सोने मुखड़े ते, तेनू काला 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 काला। अंकल प्लीज मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, उसकी बहुत कदर करता हूँ, लेकिन प्लीज आप पड़ोसी मुल्क का गाना ना गाइए। अगर आपने गाना भी है ना तो प्लीज आप अपने मुल्क का कोई गाना गाएं, हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें। कौन सा वतनी? ये पैट्रियटिज्म का मुजाहरा करें। पैट्रियटिज्म, ये पाकिस्तानी गाना गाऊं मैं, है? पाकिस्तानी गाना गाऊं, तुम ये कहना चाहते? अगर आप गाना चाहते हैं तो। हाँ, कौन सा गाऊं मैं? ये समी मेरी वाह यूं झूम झूम के गाऊं मैं, ये चाहते हो तुम? अरे खुदा का खौफ करो, ये क्या किया इन लोगों ने पुराने गानों के साथ। कल रात को हमारे ख्वाब में एक अदद सिंगर आए, लेजेंड। गेस करो बेटा। क्यों भी? अबे ओ खुदा के बंदे, लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब आए हमारे ख्वाब में। वाकई? उन्होंने बोला जानी इधर आ। मैं भी गया, उस्ताद साहब कौन मना करेगा? मैंने कहा उस्ताद कैसे हैं आप? बोलते यार एक बात बताइए, क्या किया है मेरी आफरीन गाने के साथ? मैंने बोला क्या किया? उनकी रूह तड़पड़ी यूं है, क्या किया मेरे गाने के साथ? क्या किया मेरे गाने के साथ? क्या किया मेरे गाने के साथ? वैसे मैं आपका साथ दूंगा इस बारे में, वाकई गाने के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। खुदा का खौफ करो, ये क्या किया है? ये आफरीन से गाने के याद आया, ये मोमिना का नंबर है तुम्हारे पास? अंकल प्लीज कुछ
अच्छा चलो छोड़ो, गाना तो गाती थी हमारे जमाने में, वो क्या नाम निकल गया, मैडम क्या था? मलका तरन्नम मैडम नूर जहां। अरे मैडम जी, अरे अरे क्या गाती थी, उन्होंने गाना गाया जालमा वो बोतल पिला दे। अरे हमने सुना, हमने एक बोतल लगा ली, दूसरी बार सुना दूसरी लगा ली, तीसरी बार सुना बोतल घर लेके थके, ज्यादा शुगर हो जाती है ना ज्यादा पीने से। लेकिन अभी जो ये लड़की ने गाया, अल्लाह की कसम दिल चाह रहा है बोतल उठाऊं सर पे मारूं। अच्छा, मैं वापस बढ़ूंगा अपने जनाब कल्लू भाई की तरफ। कल्लू भाई, मुझे ये बताइए कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि एक तो आप नखरे बहुत करते हैं, दूसरा ये कि आपको जो टाइम दिया जाता है आप उस टाइम पे पहुंचते नहीं हैं। लोग नमाज पढ़कर आ जाते हैं लेकिन आप उस मकाम पर नहीं पहुंचते। अरे हम लोग बिजी लोग थे ना, एक दानवल थोली दिलाते हैं, इतना टाइम थोली होता है हमारे पास। हम तो आतला दे देते हैं भाई, 8 बजे आ देंगे आपके पास, हम दाते अगले दिन 8 बजे हैं, तातले टाइम मैनेज नहीं तल पाते ना, बहुत बिजी शेड्यूल होता है हमारा। तो इस पे आपका जमीर आपको मलामत नहीं करता? अरे दमील तो मेरे वो पड़ोस में वो भी तताई है, वो भी तताई है, वो भी ताल तभी यही बिजनेस है, वो भी बिताला वाला पलेतान है, लोट तोया हुआ होता है। चले, मैं वापस आऊंगा मैडम की तरफ से, इनसे कुछ बात करेंगे। जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो खाल का इवेंट है, इसके अलावा आप बच्चों को फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, इसके अलावा आप और क्या करते हैं? आपकी एनजीओ क्या करती है? और आप इस प्लेटफॉर्म पे आज बैठी हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से क्या मैसेज, आप पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहूंगी आवाम को कि अपने आसपास जो लोग आप जैसी आराइशों से महरूम हैं, जिनके पास वो तमाम आसाइशें नहीं हैं, उनका ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे उन बच्चों का जो कि आपके आसपास काम कर रहे होते हैं, खुदारा उनकी परेशानी को समझिए। आप सिर्फ बच्चों को प्यार देती हैं या सीनियर सिटीजन कोई पैकेज बनाया हुआ है? टॉमी इथे आई। अरे मजाक करते हो, बच्चा कहाँ, तुम छोटे हमारा बच्चे जैसे हो। अरे आंटी मेरा भी ख्याल कर लो, मैं भी तो छोटा था बत्ता हूँ। तुम्हें मैं मना कर रहा हूँ, तुम लड़की से बात नहीं करो, नहीं करो। अंकल सोनिया तुम व्हाट्सएप पे हो? शट अप। प्लीज आप ना करें ना ऐसा। टट्टी हो गई। चलें, हम चलेंगे, जरा मैडम सोनिया से बात करेंगे। मैं आपसे पर्सनली ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई आपको खाल ना दे और प्यार लेने आ जाए तो आप क्या करती? मैं तेरे उते ना कुत्ता छड़ देंगी और तेनू चीर फाड़ देगा। वैसे ये जो आपका कुत्ता फेंकने वाला वो जो लाइन है ना, वो बहुत अडोरेबल है। वैसे क्या करती हैं आप? मैं नहीं करती, मेरा कुत्ता करता है। अब वो तो एनिमल है, उससे पूछ भी नहीं सकते व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट। ओके, दैट मेक्स सेंस। इट डज। चलें, हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो आज हमारे साथ तशरीफ लाए और उनकी बातें हमने सुनी, उनकी बातें आगे पहुंचाने की कोशिश की। हम सबको ईद मुबारक कहना चाहते हैं और एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, इजाजत दें आप तो? जी बिल्कुल, पूछें। सोनिया किधर हो बेटा? जी यही On a पर। serious note, I am talking on a very serious note. Jokes apart, are you on Facebook? यस। Can I poke you? टॉमी इथे आई। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तीनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप शो में तशरीफ लाए। प्लीज आते जाते रहिएगा। नाजरीन, यहाँ पे लेना हमें एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी और मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, द सीरियस शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फलाना धमाका। नाजरीन, कुछ वक्त कबल हमसे राब्ता किया अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ फ़लाह जानवरान ने, और उनका कहना यह था कि हमारे कुछ जानवर अपने मसाइल लेकर आपके शो में आना चाहते हैं। प्रोड्यूसर साहब ने हामी भरी और वो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हां नाजरीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जानवर अपने हुकूक की बात करने के लिए हमारे फोरम पर तशरीफ लाए हैं। इनसे बात करते हैं। इनमें बैल साहब हैं, ऊंट साहब हैं और बकरा साहब हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जनाब बकरा साहब की तरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि कैसे आना हुआ आपका इस शो में? हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उस सिलसिले में यहाँ पर आए हैं आपसे बात करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक। आप मुझे ये बताइए कि आप मंडी में कब से हैं? ये जो मवेशी मंडी लगती है, इसमें आप कब से हैं? हम मवेशी मंडी में तकरीबन माशाल्लाह से 6 महीने से हैं। यानी 6 महीने में आपके 2 दांत तो आ गए होंगे। अरे 4 दांत थे, 2 तोड़ दिए। किसने? मालिक ने। क्यों? सेल्फी में अच्छे नहीं आते थे ना। हाँ, यकीनन इनके पीछे ही मालिक साहब का कोई सीक्रेट होगा, कोई बिजनेस सीक्रेट होगा। चलें, आपसे मजीद बातचीत रहेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की तरफ, जो कि
ऊंट साहब हैं। कैमल साहब कुछ खफा खफा से दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी बताइए, आपका कैसे आना हुआ, आप क्यों खफा हैं? अरे हम नाराज हूँ। अरे हमारा भी कोई मसला मसाइल सुनो। अरे हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ात है। तहफ़्फ़ुज़ात? अरे मसाइल है हमारा। इधर आपको क्या मसला है? अरे बहुत मसाइल है। हमारे को उधर से ला के इधर छोड़ दिया जमीन के ऊपर। पता है इधर सारा कचरा सारा गंद, इधर हवा में कोई पत्ता मत्ता भी नहीं। हम कहावे तो आपको जो आपका कोई मालिक लेकर आया होगा ना गालिबन? अरे हमारा मालिक लेकर आया। अरे हमारा असल जो मालिक था वो हमारा बड़ा ख्याल रखता था। इधर हमारा आगे इतना बड़ा तालाब बना के रखता था। हमारा बड़ा शोशा बड़ा शशका होता था हमारा। अच्छा चलें, आपकी तरफ वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। हम चलते हैं अपने तीसरे मेहमान की तरफ जो कि बैल हैं और काफी मसरूफ है मेरे ख्याल से कुछ खाने में। जी सर फरमाइए, आपका कैसा आना हुआ? जी 2 दिन से भूखा लगता है बेचारा। अरे मोमो करेंगे, कुछ बोलेंगे भी? अड़ी प्लीज आप इस किस्म की लैंग्वेज हमारे शो पे इस्तेमाल ना कीजिए प्लीज। अड़ी मुझे पता चला है यहाँ पे जानवरों के हकूक की बात हो रही है, इसलिए हम इधर आया है। हमारे साथ बहुत जुल्म होता है। तो आप बताएं ना आपके साथ क्या जुल्म हुआ? आपका ये पूरा प्लेटफॉर्म हमने फराम किया। अरे सबसे पहला जुल्म जो हमारे साथ हुआ है, हम बुल है। क्या है? बुल? बुल यानी कि जो बैल है। बैल बुल है। जी जी। इंसानों की तरह हमारे यहाँ भी नाइंसाफी होती है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे। अरे बाबा देखो, इंसानों में लड़कियों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। जी बिल्कुल दी जाती है। हमारे यहाँ भी यही होता है, सबको गाय चाहिए, गाय चाहिए। बैलों को कोई पूछता ही नहीं है। तब सारी गाय निकल जाती हैं तो हम बैल बच जाते हैं। फिर हम लोग ब्रोमेंस करते हैं। ब्रोमेंस भाइयों का वाला दोस्ती है। तुम्हें नहीं समझ आया? अच्छा ठीक है, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर नहीं, जिस तरह यहाँ पर फेमिनिस्ट मौजूद हैं, आपके यहाँ भी फेमिनिस्ट मौजूद हैं। क्या मौजूद है? कहने का मकसद ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह यहाँ फेमिनिस्ट मौजूद हैं, वहां पर भी फेमिनिस्ट मौजूद हैं जो खवातीन के हुकूक की बात करते हैं। कौन सा बोला तुमने? ये खवातीन के हुकूक की बात करने वाले जो होते हैं फेमिनिस्ट, जो खवातीन की तंजीम होती है या अपने हुकूक की बात करते हैं, जो मर्दों के खिलाफ होते हैं। हाँ ये ये तुम्हारे वाला है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे वाला है। दूसरा जुल्म जो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। ये क्या करें हम? एक बात बताओ जी, इस बकरा ईद का नाम बकरा ईद किसने रखा है? ये बकरा ये शुरू होता है खत्म हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। इसका बकरा ईद क्यों रखा है? बैल भी कटता है, ऊंट भी ज़बा होता है, बाकी का ग्रेवी में आया है, हम अंडे देने आया है। मैं लोग के अंडे देगा। नहीं बिल्कुल पॉइंट तो आपका वैलिड है कि इसका नाम बकरा ईद क्यों है, जबकि बैल भी कटता है, ऊंट भी कटता है, भेड़ भी, मेंढा भी कटता है, तो सिर्फ बकरा ईद क्यों? आप इसका जवाब देंगे मुझे प्लीज। अरे हमारी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमारा भी फेसबुक के ऊपर फैन पेज चल रहा है। हमारा भी आए, हमारा तुझसे ज्यादा लाइक्स आए। अच्छा बस तुम लोग क्या कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ता है। आप प्लीज काम डाउन, मुझे सवाल करने दीजिए। इसको मना करिए, थूकता है ज्यादा मुंह पे। आप प्लीज थोड़ा ख्याल कर लें। आप बरादरी, आप एक ही जानवर की बरादरी से है ना, तो प्लीज एक दूसरे का ख्याल कर लें। बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं कैमल साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि सिर्फ मुखय्यर हजरात आपको जो है वो कुर्बान कर सकते हैं। आप अपनी कम्युनिटी में किस चीज की हैसियत रखते हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका मकाम क्या है आपकी कम्युनिटी में? अरे बड़ा आला मकाम है। हम अपनी कम्युनिटी का लीडर हूँ। कौन हूँ? लीडर हूँ हम उधर हमारा मुल्क में सारा फैसला, उधर कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम हम रखता हूँ। हम उधर का वेल नोन पर्सनैलिटी है, वेल नोन। हमारा वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी है उधर हमारा पैशन मकरान टू कश्मीर सुपर हिट है। लोग हमारा स्टाइल कॉपी करता है। क्या करता है? मतलब आपका ये जो इस वक्त स्टाइल है ये कॉपी करता है या कोई और स्टाइल? अरे ये वाला नहीं, ये तो हमारा जो स्टाइल है उसका तो इन्होंने तिया पांचा कर दिया। अरे हम इधर सर के ऊपर इधर स्पाइक रखता था, इधर पीछे कोहान के ऊपर भी स्पाइक रखता था, बिल्कुल ऐसा खड़ा, बिल्कुल एक एक बाल ऐसा सुई का माफी खड़ा रखता था हम लोग। ये लोग क्या किया, इधर हमारा हुलिया बिगाड़ दिया। हमारे को खाने को ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे तेरा सही है। आप प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें ना। इधर ये तेरा मेरा करता है, इधर तेरा मेरा हो रहा है, उधर सब मेरा मेरा होता था। किसका? मेरा। देखें जी, उनका पॉइंट अपनी जगह वैलिड है। इंसानों पे पहले बुरा वक्त आता था, पर जानवरों पे भी आ गया है।
नहीं नहीं, देख रहा है हम जानवरों का बुरा वक्त भी तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। अरे तुम मुंह के ऊपर फिल्टर लगाओ, अरे तुम्हारा तूका आता है इधर, अरे नहीं करो। आप प्लीज कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपने मसाइल एक एक करके मुझे बता दीजिए। अरे मुझे समझ नहीं आता है कि मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनता है। अरे ये कोडू बकरा, ये मैंने बताया ना, शुरू खत्म पता ही नहीं चला। ये आया देखो बकरा, ये आया गायब हो गया है। ये बकरा कोडू बकरा, ये किसने इसको बकरा ईद बनाया है? हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ये है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हम वो जो तुम्हारा जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, कौन होता है, उसको बोलेगा सुमो रेसलर ले इस बात का। यानी सुमोटो नोटिस ले इस बात का। क्या ले? सुमोटो नोटिस। हाँ वही तुम्हारे वाला है। अच्छा ठीक है। देख लो, पहले अपने आप को तो देख सांड। अब सिंह मारेगा ये चीटिंग करता है, ये चीटिंग करता है। अरे तुम दोनों का शुरू हो गया, हम तुम्हारे को टक्कर मारेगा, तुम्हारे को लात मारेगा। अरे ऐसा नहीं करो, तुम सब में कादावर कौन है? हम है ना, इधर हमारा कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं है? आप प्लीज शो का ख्याल नहीं करते तो प्लीज उनका तो ख्याल करें, बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं। अच्छा मैं वापस पलटूंगा आपकी तरफ जनाब बकरी साहब। आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि उनका पॉइंट, वो पॉइंट जिन्होंने उठाया कि बकरा ईद ही क्यों? बकरा ईद इस वजह से कि इनको देखो, स्मगल होकर यहाँ पर आते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैल हैं ये, ऑस्ट्रेलियन बैल, ना इनके पास वीजा है ना इनके पास पासपोर्ट है, बिला वजह ये आ जाते हैं, इनको स्मगल करके यहाँ पे लेकर आया जाता है। हमें देखो प्योर पाकिस्तानी ब्रीड, हम तो इधर ही पैदा होते हैं ना, तो इसी वजह से इसका नाम बकरा ईद होता है। अरे बाबा ये पर्सनल हो रहा है, ये पर्सनल हो रहा है, ये गलत बात है। अभी बात तो सुनो, तुम काम की बात तो सुनो। देखो हम ऑस्ट्रेलियन बैल है तो क्या हुआ है, यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ के जो हुक्मरान है वो भी तो ड्यूल नेशनल आए, वो भी तो ड्यूल नेशनल है, तो वो हलाल हो सकते हैं। तो हम वहां रहते हैं लेकिन हलाल तो यहाँ के आते हैं ना। हाँ, भी ठीक है। ये बात तो इनकी मैं मानता हूँ, ये बात तो इनकी सही है, लेकिन एक बात में इनको वहां से लाकर यहाँ पर हलाल किया जाता है और हमारे पॉलिटिशियन हमें वहां ले जाकर हलाल करते हैं। अरे बाबा बात तो सुनो, तुम इसको बोलो पहले ये थूकना बंद करे, ये पानी की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट होता है। आए देख लो, ये गिलास मैंने ही भरा है। अरे देखो ये बात तो हम इसका थोड़ा एग्री करेगा इसका बात के साथ कि इनको बहुत ज्यादा इनपरादियत दिया जा रहा है, बकरा ईद भी रख रहा है। देखो हमारा ऊपर मोटरवे बनाया है, इसके ऊपर माशाल्लाह माशाल्लाह लिखा हुआ है यार। नहीं देखे, पाकिस्तान का कौमी जो जानवर है, जो कौमी जानवर है पाकिस्तान का, वो बकरा ही तो, मारखोर बकरा है। मारखोर है तो क्या हुआ, लेकिन वो बकरा तो है ना। अरे तो ईद पे क्यों हो गया है बकरा ईद? ईद उल बैलो, ईद उल बैलो। मेरे ख्याल से समझाया तो था मैंने आपको, तुम तो एक पार्टी में हो गए, मुझे बिल्कुल अलग कर दिया, हालांकि तीनों की मीटिंग फिक्स हुई थी, साथ बोलेंगे। अच्छा सुने, आप काफी हैंडसम किस्म के बकरे मुझे मालूम होते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके मालिक ने आपको अभी तक बेचा क्यों नहीं? क्या आपका अब तो आदत सी है मुझको। अरे तुम बकरा असलम का कजन है? फर्स्ट कजन हूँ। अच्छा अभी चल रहा है ये पर्ची पे। अच्छा मुझे प्लीज मैं ऊंट साहब से एक बात करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि आप अपना जो मौजूदा आपका स्टेटस है, जो आपका रुतबा है, जो मकाम है, जो कि सिर्फ मुखय्यर हजरात आपको कुर्बान कर सकते हैं, आप उससे मुतमईन हैं? अरे ये गलत बात है, हम तो नहीं चाहता हूँ, हम तो ये भी चाहता हूँ कि गरीब का बच्चा लोग भी हमारा गोश्त खावे, हमारे ऊपर से पैदा उठावे। अरे लेकिन क्या करे, इधर वही बात है, जिसके पास पैसा है उसको सारा पूछता है कैसा है। अच्छा मुझे थोड़ा कुर्बानी के तरीके पे भी थोड़ा सा वो अजीब लगता है मुझे कि वो यूं नीचे से खड़े बहुत होकर गलत है। अरे ये कोई अलग ही तरीका भाई, ये तो ना इन्होंने कोई सुना तरीका रखा हुआ है, ये अलग ही, हर बंदा हाथ में तलवार लेके 2 कदम पीछे से आता है, पता नहीं क्या इधर कौन सा मांस पे लड़ना होता है इन लोग को, आता है गर्दन पे मारता है, हमारा भाई लोग को तड़पा देता है जमीन पे, ऐसा ऐसा तड़प रहा होता है बेचारा। कोई तरीका नहीं है मेरा भाई। अभी तुम देखो ना, ये कौन सा तरीका, तुम इधर नीला सूट पहन के बैठा है, ये जी मुझे हाँ ये कोई तरीका है? काला सूट होता है, वो कौन सा ब्राउन ब्लू और बाबा कौन से उसके कलर? सूट की चोट लग गया था, नील हो गया है। ये पता नहीं, देखो तुम्हारे ऊपर नीला रंग डाल दिया मैं है। बताता हूँ, आई एम एन एजुकेटेड ऑस्ट्रेलियन बुल, ठीक है? हमने मास्टर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? अब मास्टर आपने किस चीज में किया है? जीपी में। जीपी? घास फूस हमको पता है, हमको हर चीज पता है कि जो कुर्बानी का जानवर होता है इसको कैसे ज़बह किया जाए, ये क्या खाए पिए, इसको क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, हमको सब पता है।
अच्छा, इधर सब पढ़ा लिखा लोग हैं। हाँ, ये मास्टर हम खुद बॉटनी के अंदर जो है प्रोफेसर हूँ। अड़े ये पत्तों का पैदा, ये सूखे मूखे का सारा फवायद हमारे को पता है। अड़े हम पढ़ा लिखा लोग हूँ इधर। अब मैं तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ खूबसूरत भी हूँ, आपने चीज नोटिस नहीं की? वाकई आपके तो मुझे 6 पैक भी नजर, मेरे ख्याल से ये 8 पैक्स हैं। अरे एक बात बताओ, ये माशाल्लाह किसने लिखा है? अरे ये माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा सुबहान अल्लाह, ये किसने लिखा है? ये गाना जावेद अख्तर साहब ने लिखा था और ये कैटरीना कैफ में फिल्माया गया था। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि माशाल्लाह किसने लिखा है? मालिक ने लिखा है। क्यों? वो इस वजह से कि यहाँ की हमारी जो आवाम है ना, उनकी नजरें बड़ी खराब है। वो मुझे देख देख के नजर वजर ना लगा देना, इतनी खूबसूरत हूँ मैं, कहीं इधर उधर ना हो जाऊं। अच्छा, मैं आपका मौक़िफ़ जान चुका हूँ। मेरे ख्याल से जो आपको 3 करोड़ के करीब नाजरीन देख रहे हैं वो भी आपका मौक़िफ़ जान चुके हैं। पागल हो गया है, 10 लोग नहीं देखते तेरा शो, 3 करोड़। अरे हाँ, ये तो सही कह रहा। अरे हमारे को भी इधर आके पता चला तुम्हारा रास्ता ही नहीं मिल रहा। अरे हमने कहा ये कौन सा प्रोग्राम है? अरे किधर कोने कांचों में तुम बैठा है? अच्छा, वो तो बाहर चंसी में बैठा हुआ था, उसने बोला अंदर ही होता है। अच्छा, मुझे वो भी तुम उसका सूट पहन के आ गया, तभी उसको पता है तुम्हारा एड्रेस। अरे शर्म करो, नाज़रीन, शर्म करो। नाजरीन हम चलेंगे यहाँ एक ब्रेक की तरफ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात जो है वो दूसरे मेहमानों से करवाएंगे। नाजरीन एक ब्रेक की तरफ अरे इसको चलेंगे। खाएं। प्लीज दूर रहिए। आप वेलकम बैक ख़वातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द सीरियस शो और मैं हूं आपका होस्ट फलाना धमाका। नाजरीन, ये जो कुर्बानी के बाद जो आलाइशें जगह जगह हमारे गली मोहल्लों में पड़ी रहती हैं और उन्हें कोई उठाने वाला नहीं होता, इंतज़ामिया की नज़र ऐसी आलाइशों पर और ऐसे कचरा जात पर कभी नहीं पड़ती। हमारे जो अगले मेहमान हैं उनका ताल्लुक इसी महकमे से है जो आलाइशें उठाने का काम करते हैं, लेकिन वो महकमा इसके ऊपर कोई खातिर खा ध्यान नहीं देता। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं हमारे जो पहले गेस्ट हैं आज के, उनसे, जो कि आलाइशें उठाने का काम करते हैं और किसी हद तक लोकल करप्शन में मुब्तला हैं। जी सर। वो सलाम लाम कर आवाज नहीं है आपके पास? सॉरी, आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाकी ये जो आपने मकामी काम करने वाला कहा ना, इससे मैं थोड़ा सा नाराज हो गया हूँ। आपने जो स्वीपर कहा ना वो ठीक है, जस्ट कॉल मी स्वीपर यार। मैं 18 ग्रेड का स्वीपर हूँ, सरकारी मुलाजम हूँ मैं। सर वैसे कहा जाता है कि आप एक जगह का कचरा उठा के दूसरी जगह डाल लेते हैं और इसके आप पैसे भी लेते हैं। क्या वाकई ये इल्जाम है, ये सच बात है? बिजनेस टर्म है जी। आपने सुनी होगी रोलिंग। ये पैसे की रोलिंग है बेसिकली, कचरे की रोलिंग नहीं है। आपने मुझे 500 रुपए दिए, आपका कचरा उठा के मैंने अगले भाईजान के घर पे डाल दिया, उसने मुझे 600 रुपए दे दिए उसी कचरे के। वही कचरा उठा के मैंने तीसरे घर के आगे डाल दिया, उसने मुझे 800 दे दिए। कितने हो गए? 500, 600 और 800। अच्छा, मैं ये नॉर्मल कचरे की बात नहीं कर रहा, मैं उन आलाइशों की बात कर रहा हूं जो कुर्बानी की होती हैं, जैसे कि अंतड़ियां वगैरह जानवरों की या गोबर वगैरह जो भी होता है, वो आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह डाल देते हैं और उनसे दुगने पैसे लेते हैं। ये आपके ऊपर इल्जाम है। जी असल में देखिए, कचरा वो तो एक ऐसी चीज है ना, देखिए कुर्बानी के अंदर एक की हुई चीज है, एक मुकद्दस पाक चीज है, उसको आप कचरा कह रहे हैं। ये तो खैर आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप उसको कचरा क्यों समझ रहे हैं। हम तो कचरा नहीं समझते जी, हम तो उसको चीरा फाड़ा करते हैं, वो ओजरी निकालते हैं, जाके पका के खाते हैं, मजे करते हैं। नहीं ठीक है, वो आपका, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को परेशानी होती है इस चीज से। आप तो मंजर आम से बिल्कुल गायब हो जाते हैं, उसके बाद आपको ढूंढने से भी आप जो है वो बिल्कुल मिलते नहीं है। तो वो मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो जो आप गायब होते हैं तो वो कहां जाते हैं? अच्छा, आप तो लोगों की परेशानी का सोच रहे हैं। लोगों को तो इस वक्त भी परेशानी हो रही होगी, कैमरे पे आ रहा हूं मैं। नहीं देखिए, आपकी जो जिम्मेदारी है, जिस बात की आप तनख्वाह लेते हैं, सरकार से आपको तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से आप जिस बात की तनख्वाह लेते हैं आप उसके जवाबदेह हैं कि आप एटलीस्ट वो काम तो अपना भरपूर तरीके से अंजाम दें। देखिए, आपने ये बिल्कुल मेरा वाला पॉइंट ही कह दिया। देखिए, हम सरकारी मुलाजम हैं, ठीक है, हम सरकार से पैसे लेंगे, सरकारी काम करेंगे। बाकी जो हम वतनों के काम है, फिर हम वतनों से, फिर हम अलग से पैसे लेंगे, फिर हम उनका काम करेंगे जी। नहीं, आप हम वतनों का काम तो करते हैं, लेकिन आप उनसे डबल पैसे लेते हैं।
सही है। मिसाल के तौर पे और छोटी सी आपको बात बता दूं, जो मेरे जराये से मुझे मालूम हुआ है कि आपने एक जगह से आलाइश उठाई और दूसरी जगह पे फेंक दी। आपने एक जगह से आलाइश उठाने के 500 रुपए लिए और दूसरी जगह से फेंक के, जहां पे आपने फेंकी है, वहां से उठाने के आप 1000 रुपए लेते हैं। आप मनमानी करते हैं, ये आपके ऊपर इल्जाम है। असल में जी सरकार हमारी वैसे ही गरीब है, पैसे इतने दे नहीं पाती, इसलिए उनसे हम उस काम के 500 लेते हैं। और जो प्राइवेट मुलाजमीन होते हैं वो क्योंकि उनकी कमाई ज्यादा होती है, उनसे हम इसलिए डबल चार्ज करते हैं। अच्छा, इसके और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी अगर मैं इधर बैठा हूं तो मेरा ये ओवर टाइम चल रहा है, ये मेरा प्राइम टाइम है। मैं आपको बता दूं इस टाइम पे कचरा उठाने के 1200 लेता हूं मैं। वाह जनाब वाह, यानी कि यहां पर बैठ के अपनी आप ब्रांडिंग भी कर रहे हैं और वहां पे आपका जो कचरा पड़ा है वो डबल हो रहा है। ब्रांडिंग तो जी शो या बैंड होगा तो मैं आपको विजिटिंग कार्ड भी दूंगा, फिर आप कैमरे पे दिखाना उसको। सर ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, सॉरी। आपकी पॉलिसी में क्या है? ये नीला कोट। अच्छा, इसके मुझे बताइए, इसके अलावा आप 2 से 3 जॉब्स और करते हैं, सही है, तो क्या आप कसाई भी बन जाते हैं इन दिनों में? सारे काम कर लेते हैं जी। हर फन मौला है, इसको कहते हैं हर फन मौला। कौन हर फन मौला? वो हम है जी। हम जो है वो जमादारी का काम भी कर लेते हैं, हम कसाई भी बन जाते हैं, हम वेल्डरिंग, प्लम्बरिंग, तारों में कुंडे डालने हो आपने, बिजली चोरी करनी हो, सारे काम मैं आपका ये जाती खुद बशीर करता है। अच्छा, मुझे मजीद ये बताइए कि करप्शन के बहुत इल्जामात हैं आपके ऊपर, आप उन इल्जामात को कैसे डिफेंड करते हैं? असल में जी मेरे एक छोटा सा ख्वाब है जी कि मैं जो है ना वो कहीं असम्बली में जाके मिनिस्टर लग जाऊं। तो करप्शन के इल्जाम उसके लिए जरूरी हैं, समझ रहे हैं आप? जब तक मेरे पर इल्जाम नहीं लगेंगे तो मैं मशहूर कैसे होऊंगा? और यह भी कहा जाता है कि आप जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिसकी आपको तनख्वाह मिलती है, मैं ये जानना चाहूंगा पहले तो आपसे कि इस काम की जो सरकारी आपका काम है उसको कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? वहां से जी मुझे मिल रही है कोई 18,000 रुपए। ये काट कूट के पैसे 18,000 रुपए मिलती है मुझे। तो अब आप मुझे ये बताएं, नहीं लेट मी से, अब आप मुझे ये बताएं ना कि देखिए जी मैं 18,000 रुपए में मेरे कोई तकरीबन कुल मिला के अगले पिछले जो फौत भी हो गए उनको भी मैं गिन लूं तो कोई 12 बच्चे हैं। ठीक है, 12 बच्चे हैं, 18,000 रुपए तनख्वाह है। अब खुद सोचें, उसके ऊपर फिर मेरे अपने भी थोड़े छोटे मोटे शौक हैं, आपको पता है हम लोगों के शौक जो होते हैं। अब वो पीने पिलाने करने कराने के ऊपर जो चाय पानी का मेरा 1,000 रुपये तो सीधा 10,000 उस पर लगता है मेरा, आपको पता है। बाकी क्या बचा? 8,000 वो मेरे आने जाने में बच गया। अब जो बाकी के जो मेरे खर्चे हैं नहाने धोने के, वो मैं कहां से करूं? आप मुझे ये बताएं। लेकिन आपको देख के तो खैर लगता नहीं कि आप नहाते धोते होंगे। खैर आपसे बातचीत जारी रहेगी, हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ। जनाब, दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो बेसिकली एक रोड साइड वेंडर हैं। ये मवेशी ही बेचते हैं, लेकिन ये मंडी में मवेशी नहीं बेचते। ये आपको अक्सर मिल जाते होंगे नाजरीन, रोड साइड पे चलते हुए बकरे लेके जा रहे हैं या और दूसरे जानवर लेके जा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, एक्सक्यूज मी, हेलो। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जा। सर आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे थोड़ा सा प्रोफेशनल किस्म का सवाल करने लगा हूं। ये आप मंडी के अंदर क्यों नहीं होते? आप ये रोड साइड पे क्यों होते हैं? स्टाइल मतलब सीधी बता, तुझे मंडी के अंदर कोई घुसने नहीं देता। स्टाइल असल में अंदर मंडी के जाने के लिए ना पैसे लगते हैं, टैक्स देना पड़ता है। तो आई अवॉइड टैक्स, आई एम अ सोल प्रोप्राइटर। यानी आप अपने ओन पे सारी चीजें या आई डोंट रन अ कंपनी, आई एम अ वन मैन आर्मी। तो क्या मैं इससे ये नतीजा निकालूं कि आप जो है वो बाहर रहकर, मंडी से बाहर रहकर टैक्स नहीं दे? कोई पढ़े लिखे जाहिल है, उसने कहा ना सोल प्रोप्राइटर, वो अपना जमीर बेचता है, रूह बेचता है। अरे जो शो पे नीला सूट पहने उसका आईक्यू लेवल ही गिर गया है। नहीं देखिए, मेरा जो सवाल था वो सवाल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा सवाल ये था कि आपने ये कहा कि मंडी के अंदर जाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लाइसेंस रखना पड़ता है, जो भी है। मंडी से बाहर रह के जो रोड पे आप खड़े होकर बेच रहे होते हैं उसमें आपको कुछ नहीं देना पड़ता? अब मैं भत्ता बोलते हुए अच्छा नहीं लगूंगा ना, इसलिए टैक्स बोल रहा हूँ। नहीं आप बोले, आपके हुकूक की बात हो रही है, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करें, आपके जो मसाइल हैं बयान करें। जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, पता ना चले किसी को, ठीक है। तो असल में उनको देना पड़ता है। मुझे एक चीज अच्छी लगी उन लोगों की,
एक अगर आता ना उसको 50 रुपए दिया आपने, वो चला जाएगा। दूसरा आएगा ना, आप बताओ कि पहले वाले ने 50 रुपए लिया है, यूनिटी देखें छोड़ देते हैं। ऐसी यूनिटी पाकिस्तानी कौम में आ जाए ना तो मैं तो बोलता हूँ कहाँ निकल जाए। मैं तो सुन तो ले कहाँ निकल जाए, इतनी पता है कहाँ निकल जाए, मार्स पे निकल जाए। मार्स छोड़ो, वो जो कुत्ते वाला प्लेनेट है प्लूटो, वहां तक पहुंच जाए ये कौम। अरे मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता कि एक पुलिस वाला आपसे पैसे लेके जाए और वो दूसरा आए और वो मतलब भाईबंदी में छोड़ दे। मैं इस चीज को नहीं मानता। अरे ना मान, मेरे पे क्या तू पैसे देता है मेरे को, मेरा राशन डालता है, ना मान। तो आप मुझे बताइए कि आप सिर्फ बकरे बेचते हैं या इसके अलावा कोई ऊंट या गाय या मेंढा नो, दुम्बा और बेचते वन हैं? क्लाइंट सर्विस। सिर्फ बकरे? एक टाइम पे मैं एक जानवर को पाल पोस के बड़ा करता हूँ और उसके बाद उसको सेल करता हूँ। तो अच्छा, ये यानी खुद आप इसकी ब्रीडिंग करते हैं? यस ब्लीडिंग, यस ब्लीडिंग। नहीं, ब्रीडिंग होती है। हाँ ब्लीडिंग ब्लीडिंग। अच्छा ठीक है, ये खुद आप इसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो एक जो बकरा है वो आप कितने में बेचते हैं? डिपेंड करता है कितनी इन्वेस्टमेंट लग चुकी है। मसलन मैं अगर जानना चाहूं कि एक बकरे पे आपकी नॉर्मली एवरेज एक कितनी इन्वेस्टमेंट लगती 5 करोड़ है? 5 करोड़ अफगानी डॉलर्स। अच्छा सॉरी। और जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये फेंक रहा लंबी लंबी कोई नहीं लगती, एक रात लगती है इनकी, एक रात इन्वेस्ट करते हैं, कहीं से भी किसी का जानवर खोल के ले जाते हैं। अब जानवर की कोई ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, ना कोई चेचिस नंबर होता है, ना उसकी कोई नंबर प्लेट होती है, वो जिसके पास होता है उसका हो जाता है। ये निकालते हैं और बस फिर आपको आगे जो सुना रहा है ये दुखी आदमी है, इसकी इतना दुख देख के मुझे एक शेर याद आ गया। जी इरशाद किया है, इरशाद इरशाद। अरे अर्ज करते हैं ना, नहीं, लेकिन भाई के भरा में भाई इरशाद करेंगे डायरेक्ट। चलें आप इरशाद कर लें। अर्ज किया है, सॉरी इरशाद किया है, कभी टूट के बिखर जाओ तो हमारे पास चले आना। हाँ जी जनाबे आला, मिसरा उठाइएगा। जी जी मुकर्रर। हाँ, कभी टूट के बिखर जाओ तो हमारे पास चले आना, यहाँ वेल्डिंग का काम तसल्ली बख्श होता है। बताएं, ये शायरी देखें। वैसे मुझे देख के आपको शेर याद आया था ना, आपको देख के मुझे कुत्ता याद आ गया। प्लीज उसके भी ऐसी तीलियां लगी हुई थी बालों वालों। सर प्लीज ये पर्सनल हो रहा है। आई एम नॉट हियर टू प्ले विद माई डिग्निटी। अच्छा प्लीज आप एक दूसरे से थोड़ा फासला रखें। इतना तो रखा हुआ, और कितना रखेंगे? नहीं, एक दूसरे के ऊपर हिट ना अरे करें। फासला दूर करो, प्यार हो जाएगा। यार प्लीज आप ट्रकों वाले शेर ये देखें, ये तो स्टैंडर्ड है आप उनका। छोड़े ना। आप अच्छा मैं मेरे आपकी साथ तरफ- बिठा दिया आपने। अरे मुझे काम की कम बात। ऑन यार, मुझे मतलब इनसे सवाल आपने लेने मेरे दीजिए। साथ मुझे उसको मुझे बिठा इनसे दिया है। सवाल लेने दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बशीर साहब कि आप जद्दी पुश्ती ये काम तो करते आ रहे होंगे, मेरा ये कयास है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, क्या आप अपने बच्चों को भी इसी तरफ लगाना चाहते हैं? बिल्कुल जी। देखें, एक सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो है ना, ये अब मैं क्योंकि एक 18 ग्रेड का स्वीपर हूं तो मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी हूं। तो अब बात यह है कि हर बंदा जो है वो अपनी औलाद को कोई डॉक्टर बना रहा है, तो कोई इंजीनियर बना रहा है, तो कोई पायलट बना रहा है। वो उनका गंद किसने जमा करना है जी? कुछ तो है जी, कुछ का गंद तो उसका जमा करना है ना जी। जी जी बिल्कुल। अब उसका गंद जमा करने के लिए अब हम जैसे ही बंदे हैं जो कि मार्केट के अंदर फिर ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे जैसे ही होंगे, हैं जी। ये सारे मसले तो मसाइल। सर करप्शन के बगैर भी आपका गुजारा हो सकता है अगर आप नेक दिली से और साफ दिली से ये काम करना मैं चाहें तो। साफ दिली से एक काम करना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत दे तो मैं इसके सार में झाड़ू मार दूं, तीले बहुत हो गए। ये पर्सनल हो रहा है, अब मैं इसको आग लगाऊंगा। प्लीज प्लीज आग यार लगाना तो यार प्लीज मैं आग ना इसको आग चलाएं। लगा दूंगा। आप मैं इसको एक- आग एक- लगा क्या देखे, ये पब्लिक मैं प्लेस पे इसको वायलेंस आग हो रहा है। सर ये आप प्लीज प्लीज थोड़ा सा 18 काम करें। ग्रेड का, मुझसे- 18 ग्रेड का स्वीपर हूँ अबे मैं। 18 ग्रेड का आई एम, मेरे टैक्स पे चलता है, तू 18 ग्रेड का ऑफिसर। मैं टैक्स, कौन सा टैक्स? ये पुलिस को कौन देता है? टैक्स ही तो नहीं देता सर हूं मैं। देखें, आप जिस तरह के वो हैं वो अपने महकमे में करप्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी कर अच्छा, आपकी ये आप क्रेडिबिलिटी। स्टेट में इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं कोई करप्शन नहीं कर रहा, मैं 18 ग्रेड का स्वीपर हूँ, हक लाल की खाता हूँ। ये झाड़ू गवाही देगा इस बात। ठीक है, वो तो आपको लगता है, लेकिन झाड़ू के साथ भी आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं। असल में ये मेरी पर्सनालिटी से जल रहा है, इसको पानी पिलाओ। देखो ये जल रहा है, देखो जल इसको रहा है, पानी ये पिलाओ। खुद जली हुई शुरली है, मैं इससे जलूंगा। प्लीज आप ब्लेम गेम तो ना करें देखिए ना। मुझे सर, मैं इधर सेलमैन हूँ, तो मैं अपना बकरा लेकर आया हूँ। फरोश बोलो, जमीर फरोश। अरे झाड़ू तो नहीं मारता ना जमीर बेचते मैं। हो। आप प्लीज या ब्लेम गेम इसको बोलो चुप हो जाए। आप प्लीज 2 मिनट के लिए हम खामोश बात प्लीज करें, मेरी खातिर प्लीज। जो पढ़े लिखे लोग बात करें, कोर्ट में ये पढ़े बनाइन में आ लिखे गया। लोग, तुम्हारी पैदाइश ही हमारे पास होती, हम कचरा ना उठाएं, तुम पैदा ही ना हो। कहाँ से लिंक बना रहा है तू भी? तू देख चीता लो, आदमी है। बन गया फिर। हाँ वो मेरा भाई बकरा कचरे में आप पढ़े लिखे आदमी हैं, येलो कोट सॉरी ब्लू, ये जो है ये कचरे में नहीं ये लोग पलते बढ़ते। अरे तमीज, हम कचरा पैदा होने देते हैं तो ये पैदा होते हैं ना जी। हो गया हैं जी। हो गया। इसका हो गया तो मैं अपना बकरा ले आऊं।
जी प्लीज यार वो इधर घुंघराले बालों वाला एक घुमरा था, मेरा बकरा, वो मेरा बकरा लेकर आ। लाइए भाई इनका। सर्दी आपको ये कुत्ता है बकरा नहीं, क्या अरे जब बकरा है, बकरे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या हो गया? ये मेरा बकरा है, अंकल को हेलो बोलो, हेलो हेलो। ये किस किस्म का बकरा है? ये तो सर आप देखें, ये सीरियस शो है, आप कॉमेडी ना करें अरे प्लीज। देखो, ये तुम्हें कुत्ता लग रहा है ना, बचपन से कुत्तों के साथ पला भरा है, तो इसलिए ये तुम्हें कुत्ता लग रहा है, लेकिन है ये बकरा। मतलब इनकी सोबत में रहा है। अब मैं बताऊं इस बकरे की खास बात, ये जीनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। जिनी ये तो होती है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ यही तो, इसमें ये आया है, और इसका रिकॉर्ड ये है कि सारे बकरे पीते हैं पानी, ये पीता है दूध। सारे बकरे खाते हैं घास फूस, ये खाता है गोश्त। और सबसे मजे की बात, ये जीनी की छोटी बहन है मिनी, उसके बुक में भी आया है। ये देखो, ये उड़ा, ये गिर गया, ये उड़ा, ये जमीन पे। ये बड़ा एहतराम वाला बकरा है, ये बुजुर्गों की बात मानता है, बड़ा डाउन टू अर्थ है, ये हवा में ज्यादा नहीं उड़ता, ये डाउन टू अर्थ रहता है। दिस इज द वेरी गुड बात ऑफ दिस बकरा। तुमने भी बुजुर्गों की बात मानी होती तो आज वो वाले पाई की जगह तुम बैठे होते। अरे मेरे को नहीं बैठना, बस मेहनत क्या होती है, 2 कैमरों के सामने पैपा बोलो तो पैसे कमा लो। मेहनत हम करते हैं, हमने पाल पोस के बड़ा किया इसको। आसान नहीं है इतने एसी के अंदर नीला कोट पहनना, गर्मी से हालत बुरी हो जाती बंदे की। अरे नीला कोट से याद आया, ये तुम क्यों पहनते हो यार, ये जाना पहचाना लग रहा है यार। देखें, आप मेरे कोट को छोड़ दें, आप अपनी बात करें। मुझे ये बताइए कि ये कुत्ता नहीं बोलो, मैं तुम्हें आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। ये ओए ओए नहीं, प्लीज आप देखें ना, ऐसी हरकत ना करें ना। ये बकरा है, दिस इज बकरा फाइनल। अच्छा चलें, ये कुत्ता नुमा बकरा जो भी आप, ठीक है बोलो, आगे बढ़ो। अच्छा बकरा नुमा कुत्ता ऐसे कर लें, ठीक है। ये जो भी आप लाए हैं, मतलब क्या सोच के आप लेकर आ गए? इस बकरे की प्राइस पता है तुम्हें? 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए का ये खिलौना? खिलौना नहीं है, ये बकरा है, ये बोलता भी है। देखो, बोलो बोलो, अंकल आपने ब्लू कोट क्यों पहना हुआ है? देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों यार। मैं प्लीज अरे मेरी बात सुनो, देखो हम अपने मसले बताने आए हैं, पता नहीं क्यों मुझसे बहस कर रहा है। तू भी गरीब आदमी, मैं भी गरीब आदमी हूँ, थोड़ी यूनिटी बना लेते हैं। देख, ये अच्छी बात की, पहली बार तूने कोई अमीरों वाली बात की है गरीब होके भी। अच्छा, हम पता है क्या, हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि देखो, पकड़ा गया हूं तो अब मान लेता हूं, हम क्या करें यार। हम एक ही दफा कहते हैं जालिमा हमें कुछ पिला दे, कोई पिलाता ही नहीं है। मुश्किल से सालों बाद कुछ खाने को मिलता है, हम उसके लिए दुआ कर लेते हैं। खाना मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र तो अदा करना है ना। जी बिल्कुल। आप दुआ बताएं तो मैं बताऊं आपको? इतना कुछ बता चुके तो ये भी बता दें। तो हाथ उठाओ, चलो हाथ उठाओ, दुआ बता रहा हूं, हाथ उठाओ, चलो शाबाश। मेरे साफ नहीं है फिर भी उठा लेता चलो उठा लो। अल कबाबुल केचप, अल समोसा बिल चटनी, चिप्स वल्द पिज्जा, पानी पानी तेरी मेहरबानी। या अल्लाह, शुक्र है तेरा दिया हुआ खाया है, किसी कुत्ते बिल्ले का नहीं खाया। मौला करम फरमा, आगे ऐसी डिशे और ला। आमीन आमीन। नाजरीन, ये थे हमारे शो के फाइनल गेस्ट। तो कुछ पैसे लो ना यार, चलो तो ये ले लो ना, मैं ये तुम्हारा हुआ, मुझे तुम्हारा थोड़ी सी नहीं, ब्रांड प्लीज आप इसको दूर मैं अपना थोड़ा ले लो, तुम्हारा हुआ दिखा दे। बेटा 18 ग्रेड का स्वीपर। मुझे शो के इख्तिताम की तरफ चलना है। आपसे जितनी बात होनी थी यार, ये पता है इसको प्यार से क्या बोलते हैं? क्या? बीसी, ब्लू कोट। ब्लू कोट वाला बंदा। ब्लू कोट। ब्लू कोट नाजरीन, हिप्नोटाइज यहाँ पे तेरा माहौल जो है वो काफी गर्म है। आई तेरी थिंक आंखों दिस की वाज अ रॉन्ग नमकीन चॉइस। मस्तियाँ। ये इंतहाई रॉन्ग चॉइस थी कि मैंने इन जैसे मेहमानों को यहाँ पर दावत दी। कभी सफाई का कोई काम आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वक्त। अस्सलाम वालेकुम।